हेलो स्टूडेंट, आज अपने बात करेंगे जो आईटीआई के अंदर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की जो बुक लगती है, जो अपने आईटीआई करते हैं 2 साल की आईटीआई करते हैं, उसके अंदर ये जो बुक लगती है उसको अपने कैसे पढ़ेंगे, उसका सिलेबस क्या, पूरा इंट्रोडक्शन में बात करेंगे। सबसे पहले जो थोड़ा बहुत भी अगर बच्चा कोई पढ़ाई को लेके सीरियस है तो मैं उनको बात बता देता हूँ। आप कान में ईयरफोन लगा लो या हेडफोन जिसको बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल मोड में मोबाइल कर लो, मतलब इसको टेढ़ा कर लो मोबाइल को, ताकि आपको कोई नोटिफिकेशन तंग ना करे। कॉपी पेन साथ में होनी चाहिए, बिना कॉपी पेन के नहीं पढ़ सकते आप कभी भी। कोई भी क्लास लगाओ कॉपी पेन होना चाहिए, अगर अच्छे बच्चे बन के पढ़ो, ठीक है। राइट एंड स्पीक, किसी भी चीज़ को याद करना या तो आप लिख लिख के याद कर लो या आप बोल बोल के याद कर लो, ठीक है। स्टार्ट फर्स्ट लेसन, पहली क्लास से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। आप सोचो कहीं भी अपने पहली क्लास से नहीं पढ़ते, कहीं से पढ़ लें। ये बाबर, हुमायूं, अकबर नहीं है। बाबर नहीं पढ़ा तो चलो हुमायूं की कहानी पढ़ लेते हैं, हुमायूं नहीं पढ़ा तो चलो अकबर पढ़ लेते हैं। ये सब नहीं है, आपको सीरियसली सिर्फ 8-9 टॉपिक का आपको आरामदारी से पढ़ने, महीने 1.5 महीने के अंदर हो जाएंगे। आपको ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं मिलेगी, 10 से 15 मिनट की आपको वीडियो मिलेगी, आप इसको आराम से पढ़ते जाना। आप पूछोगे सर कौन कौन सी ट्रेड के लिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये सेकंड ईयर का सिलेबस है जो मैं आज बताऊंगा आपको। फर्स्ट ईयर का आपका मतलब भी दूसरी प्ले लिस्ट में है, ठीक है। कौन कौन सी ट्रेड के लिए, पहली बात तो सभी इंजीनियरिंग ट्रेड के लिए कॉमन बुक होती है, ठीक है, 2 साल की बुक। मेरे पास बुक कौन सी है मैं आपको बता देता हूँ। मेरे पास जो मैं कॉलेज के अंदर बच्चों को पढ़ाता हूँ वो आरपी वाली, मैंने निम्मी वाली ले रखी है, निम्मी पैटर्न पर आधारित है आरपी वाली। ये आप देख सकते हो, ठीक है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। मैं अभी बता देता हूँ आपको, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए यही है, फीटर के लिए यही है, टर्नर के लिए यही है। देखो ये बुक के ऊपर लिखा भी हुआ है, देखोगे आप, देखो आपको बता देता हूँ। ये देखो इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रो प्लेटर, लिफ्ट मैकेनिक, ऐसे जैसे इलेक्ट्रिशियन, फीटर, टर्नर, बाकी सारी ये कितनी सारी ट्रेड लिखी, सभी के लिए कॉमन बुक होती है, ठीक है। सभी को यही पढ़ाई जाती है और हम भी यही पढ़ाते हैं, ठीक है। बिल्कुल 0 लेवल से आपको पढ़ाया जाएगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ाया जाएगा आपका, ठीक है। और आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर पढ़ाया जाएगा। आप अच्छे बच्चे बन के आराम से बिल्कुल तसल्ली से आप पढ़ना, ये आपके काम आएगा, ठीक है। आपको बिल्कुल बिना टेंशन लिए पढ़ना है। पहला अपना टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ, घर्षण टॉपिक है। घर्षण टॉपिक क्या होता है, जैसे अपने चलते हैं बिना घर्षण के अपने नहीं चल सकते। जैसे अपने फर्श पे चलते हैं, वहाँ अगर गीला फर्श है उस पर घर्षण कम होता तो अपने जैसे स्लिप हो जाते हैं ना, वहाँ घर्षण होना जरूरी है, कहीं घर्षण होना जरूरी नहीं। जैसे पंखे के अंदर बेयरिंग क्यों लगाए जाते हैं, घर्षण कम करने के लिए। मान लो बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर बेयरिंग क्यों लगाए जाते हैं, घर्षण को कम करने के लिए। उसके बाद अपने पढ़ेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, जैसे अपने शरीर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, जो मान लो नाभि होती है अपनी, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जैसे एक साइड से अपने बाल्टी उठाएंगे तो दूसरी साइड से हाथ झुकाना पड़ता है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही बोलते हैं इसको, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपने जब पूरा पढ़ेंगे मैं आपको समझा दूंगा। उसके बाद अपना तीसरा चैप्टर है क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन चैप्टर को अपने बिल्कुल तसल्ली से पढ़ेंगे। इसकी काफ़ी सारी क्लास हो सकती है, मतलब 6 से 7 क्लास। जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, आयत का, वर्ग का, ये सब अपने इसी में पढ़ेंगे। उसके बाद अपना आता है बीजगणित। बीजगणित के अंदर जैसे द्विघात समीकरण, a+b क्या होता है, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, ये सब कैसे बने, ये सब अपने नॉर्मल आराम से बात करके पढ़ेंगे। उसके बाद आ गया अपना इलास्टिसिटी, इसको भी पढ़ेंगे, प्रत्यास्थता। उसके बाद आ गया ऊष्मा उपचार, मतलब हीट ट्रीटमेंट को अपने भी पढ़ेंगे आराम से तसल्ली से। प्रॉफिट एंड लॉस, इसको भी अपने तसल्ली से बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे। 10 से 15 मिनट की क्लास है, आप लगाना, क्लास स्टार्टिंग से लगाना, चाहे 1 दिन छोड़ के लगा लेना, 2 दिन छोड़ के लगा, लेकिन लगाना बिल्कुल भी एक सीरियल वाइज है, ठीक है। मैंने सीरियल वाइज लिखा है, सीरियल वाइज आप लगाना। उसके बाद आपने सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको बोलते हैं साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, इसको अपने ढंग से पढ़ेंगे। उसके बाद है अनुमान एवं लागत, ठीक है, इसको अपने कॉस्टिंग वगैरह ये सब पढ़ेंगे। जैसे कोई अपने बिजनेस खड़ा करना, उसके लिए कॉस्टिंग कितनी, अगर मान लो कोई अपने को ऑब्जेक्ट बनाना, मान लो कोई टेबल बनाना, उसके लिए अपने को कॉस्टिंग कितनी लगेगी, उसका अनुमान कैसे लगाते हैं, ये सब अपने इसी में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।